कोरोना ने लाखों लोगों की जिंदगी छीनी और जो कोरोना से बच गए उनकी आजादी छिन गई है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी घर में हैं। लॉकडाउन खुलता है तो लगता है कि चलो अब आगे जिंदगी पहले की तरह होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन फिर लौट रहा है। भारत के कई राज्यों में पाबंदियां शुरू हो गई हैं और दुनिया के कई देशों में कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका है। इंडोनेशिया बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। यूरोप से लेकर दक्षिण कोरिया तक के लोग फिर से अपने घर में कैद हो चुके हैं। तस्वीरें बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखी देखी सी लगती है। हालात बदतर है, लेकिन देखकर दिल पहले की तरह बेचैन नहीं होता। सायरन बजाती एम्बुलेंस, मरीजों से भरे अस्पताल, गम में डूबे चेहरे और सन्नाटे में सिमटे शहर। दुनिया को अब इस त्रासदी की आदत सी हो गई। कोरोना को जब भी भुला देने की कोशिश होती है, वायरस लौटता है, पहले से ज्यादा ताकत लेकर, पहले से ज्यादा घातक होकर। संक्रमण का शिकंजा कसता जा रहा है और दुनिया फिर पाबंदियों में कसमसा रही। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडोनेशिया, क्यूबा, ब्रिटेन, साउथ कोरिया और मैक्सिको, दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का दौर लौट आया। पाबंदियां कड़ी होती जा रही, दफ्तर बाजार सब बंद हो रहे हैं। दहशत इतनी कि हर आदमी यही चाहता है कि उसे घर से निकलना ना पड़े। घर से बाहर जाने का मतलब फिर कोरोना को घर में एंट्री देना बन चुका है, लेकिन लापरवाही का दौर थम नहीं रहा। गम और मायूसी के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है। इटली के रोम में जश्न मनाया जा रहा है। हजारों लोगों की भीड़ जमा है, न मास्क की परवाह और सोशल डिस्टेंसिंग तो जश्न के जोश में मुमकिन ही नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को पेनल्टी शूटआउट में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन जीतने के बाद इटली की टीम सोमवार को रोम लौट आई। उसके बाद शानदार तरीके से टीम का स्वागत हुआ, जश्न मनाया गया। हालांकि जश्न की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब इटली ने मैच जीता। कोई कार का हॉर्न बजा रहा था, कोई आतिशबाजी कर रहा था, लोग सड़क पर नाच रहे थे। इटली ने रविवार को पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को हराने के बाद 2006 के विश्व कप के बाद पहली बार कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता है। इटली में कोरोना के केस बहुत ही कम हो चुके हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के एंट्री के बाद क्या ऐसी भीड़ सुरक्षित है? इटली में पिछले साल एक दौर ऐसा भी था जब अस्पतालों में जगह नहीं थी और कोरोना से लोगों की मौत हो रही थी। इटली में 1,27,000 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन इटली अब उस गम को भुलाकर जश्न में डूबा है। सेमीफाइनल और फाइनल के दौरान भी कोरोना विस्फोट का खतरा पीक पर नजर आया। फाइनल मैच लंदन के वेम्बले स्टेडियम में हुआ। फाइनल मैच के दौरान आपको स्टेडियम की एक कुर्सी भी खाली नजर नहीं आएगी। जहां लोग इंग्लैंड और इटली के थे। यूरोप के कई देशों में इन दिनों कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ उसका असर नहीं दिखा। लंदन और सेंट पीटर्सबर्ग में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मिलने की पुष्टि बहुत पहले हो चुकी है। अब डर यही कि कहीं जीत का जोश और ये जश्न एक बड़ी त्रासदी और मातम की वजह न बन जाए। अभी एक हफ्ते पहले ही WHO ने यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी थी। WHO ने कहा कि अगर लापरवाही ऐसी ही जारी रही तो यूरोप एक और लहर का सामना करेगा। WHO के मुताबिक डेल्टा 96 देशों तक फैल चुका है। ये वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैलता है। लंदन के स्टेडियम में भी अगर इससे संक्रमित आदमी पहुंचा होगा तो आने वाला कल कैसा होगा आप समझ सकते हैं। यूरोप के 30 देशों में कोरोना को लेकर सर्वे करने वाली संस्था ने भी चेतावनी जारी की थी। कहा गया था कि यूरोप में वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करना होगा, क्योंकि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है, अगस्त आते आते उसकी वजह से महात्रासदी मच जाएगी। दूसरी तरफ स्पेन के उत्तर पूर्वी कैटेलोनिया इलाके में कोरोना केस बढ़ने की वजह से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई। स्पेन की नाइट लाइफ अब ना के बराबर रह गई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी एक बार फिर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। खास बात है कि इस बार युवा ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसा वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। स्पेन में भी 40 साल से ऊपर के लोगों को पहले वैक्सीनेट किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं।
सिडनी में लॉकडाउन के नियम अब और सख्त कर दिए गए। सिडनी में पिछले 2 हफ्तों से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सिडनी में मरीजों की संख्या बढ़ रही, इसलिए फिलहाल सिडनी के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं। सोमवार तक ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के 271 एक्टिव मामले हैं। इनमें से ज्यादातर मामले न्यू साउथ वेल्स के हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पर काबू पाए जाने का जश्न मनाया गया था और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में सुधार भी देखा जा रहा था। इंडोनेशिया की हालत इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दयनीय है। इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल डॉक्टर कम पड़ गए, ऑक्सीजन नहीं, लोगों की मौत हो रही। भारत ने जिस त्रासदी के दौर का सामना कुछ महीने पहले किया है, समझ लीजिए वैसी ही हालत है। पूरे इंडोनेशिया में लॉकडाउन है। 20 जुलाई तक किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। दूसरी लहर के समय भारत को 3400 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर देने वाले इंडोनेशिया की हालत अभी बेहद खराब है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है और कितना कहर मचाता है, इसका अंदाजा भारत के बाद इंडोनेशिया के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना पर काबू पा लिया था। दुनिया में दक्षिण कोरिया की तारीफ हो रही थी, लेकिन अब यहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। 1378 नए मामलों में से 1000 से अधिक राजधानी सियोल और उसके आसपास के इन इलाकों में सोमवार शाम 6 बजे से 3 लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। न पार्टी होगी, न क्लब खुलेंगे। मेक्सिको में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का प्रकोप शुरू हो चुका है और इस दौरान संक्रमण के मामले पिछले सप्ताह की तुलना में 29% बढ़े हैं। देश में स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कहा कि युवा लोगों में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन में 19 जुलाई से पाबंदियां हट रही हैं। देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण अभियान के आगे बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या अभी कम है। छूट के बावजूद लोगों को बंद जगहों पर मास्क पहनना पड़ सकता है और सरकार कुछ खास गाइडलाइंस का ऐलान करेगी। क्यूबा में एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो वहीं अब लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग वैक्सीन की कमी और कोरोना पर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर हैं। कोरोना नए रूप यानी नए वेरिएंट के साथ वापस लौटा है और दुनिया फिर लॉकडाउन की पाबंदियों में कैद होती जा रही है। माना जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से एक बार फिर दुनिया में लंबे लॉकडाउन का दौर रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।